वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसे आम हुआ और जलसे आम के बाद दूसरे दिन सुबह में सुबह 7 बजे से एक खानदान होटल के नीचे रुका हुआ था। तो 1 घंटे के बाद मुझे हमारे वहां के सदर हुब्बान मलिक साहब ने आकर कहा कि असद साहब एक लोग आए हैं, बड़े जरूरी बात आपसे करना है। मैंने पूछा कौन है ये लोग? तो मुझसे हुब्बान मलिक साहब ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ये खानदान वो है, उसमें एक लड़की है जो तबरेज अंसारी की बीवी थी, अब बेवा हो चुकी, आपसे मिलना चाहती। मैंने कहा फौरन बुलाओ और हमने तबरेज अंसारी के अफराद खानदान से मुलाकात की। और जब मैं उस बच्ची को देखा तो मुझे अपनी औलाद का ख्याल आया, क्योंकि मैं देखकर खामोश बैठे रहा। बहरहाल तफसील उनसे सुनी और तफसील सुनकर मैंने उनसे पूछा कि बताइए यहां पर तो कांग्रेस के इख्तिदार था, यहां पर कांग्रेस के एमएलए भी थे, बताइए कोई आपका कोई यहां पर सियासी लोग आए थे? तो वो लोग मेरे तरफ देखकर न मुस्कुराए न चीख मारे, बल्कि कहा कि हम बेसहारों को सहारा कौन देने वाला है, बताओ इस देश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुमने तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग का वीडियो देखा होगा, मगर मेरी आज के इस तकरीर के बाद दोबारा जाना और दोबारा जाकर उस दर्दनाक तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग के वीडियो को देखना और उसको देखना, शुरुआत में देखना कि जब तबरेज जो पूना से नौकरी करता था वेल्डिंग की, तबरेज अंसारी वेल्डिंग का काम करता था, नौकरी अच्छी लग गई थी, तो रांची जाकर इसने शादी निकाह किया और रात में किसी जगह से वापिस आ रहा था तो तबरेज अंसारी को चोर कहकर रस्सियों से बांधकर उसको पीटना शुरू कर दिए। और जो मैंने आपसे कहा कि दोबारा जाकर वीडियो देखना, तो तबरेज अंसारी से जब ये शयातीन जो हकीकी मानों में नाथुराम गोडसे की औलाद हैं, जब तबरेज को मार रहे थे तो उससे पूछते थे कि बता तू चोर है, तेरा नाम क्या है? तो शुरुआत में तबरेज अपना नाम सोनू सोनू कहता था और जब थोड़ी देर के बाद तबरेज की जबान से निकल गया, उसने गलती से कह दिया कि मेरा नाम सोनू नहीं है, मेरा नाम तबरेज अंसारी है। तो उसके बाद क्या था, तबरेज को रात भर पीटा गया, बल्कि झारखंड जिस जगह पर यह वाकया हुआ वहां पर पेड़ के जड़ों से जूस निकलता है, उसको जबरन उसके मुंह में डालकर उसको पिलाया गया ताकि उसके जिस्म को तकलीफ हो जब उसको मार पड़ती थी। रात भर तबरेज अंसारी को मारा गया। उससे कहा गया कि ये नारा लगा, तो वो नारा नहीं लगाता था, इसलिए कि तबरेज अंसारी को मालूम था कि अगर मैं अपनी जबान से वो कलमात अदा करूंगा तो मैं शिरक कर रहा हूं और अल्लाह को ये चीज सबसे ज्यादा नापसंद है। तबरेज इनकार करता गया, उसको मारते गए। तबरेज अंसारी को सुबह तक तकरीबन 9 घंटे तक तबरेज अंसारी को मारा और पीटा गया। हस्बे रिवायत पुलिस आई और लेकर गई, पुलिस स्टेशन को लेकर गई, लॉकअप में डाल दिया, तबरेज अंसारी पर चोरी का मुकदमा आयद कर दिया। ये तबरेज अंसारी के अफराद खानदान ने मुझसे कहा और ये कहा कि बड़ी मुश्किल से हमको थाने में तबरेज अंसारी से मुलाकात हुई, तो तबरेज अंसारी के जो अपनी बीवी और अपने रिश्तेदारों से जो कलमात, जो गुफ्तगू हुई, जो बदकिस्मती से उसकी जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू थी अपनी नई नवेली दुल्हन से, उसने अपनी बीवी से कहा तबरेज अंसारी के कि मुझे पानी पिलाओ और मुझे अस्पताल लेकर जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। तबरेज अंसारी को कोर्ट को लेकर गए और कोर्ट के बाद जेल को भेजा दिए। 1 दिन के बाद तबरेज अंसारी की मौत वाक़ई हुई। रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में लिखा गया कि तबरेज अंसारी की मौत का सबब इसलिए हुआ
क्योंकि उसके सर के अंदर जो खोपड़ी थी वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी। वो 3 जगह से फ्रैक्चर हो गई थी तबरेज अंसारी की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे मालूम हुआ, मैंने फोन किया हुब्बान मलिक को कि हुब्बान कहां हो, तो हुब्बान ने कहा कि सदर साहब मैं तबरेज के घर के सामने हूं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हरकत है कि तबरेज अंसारी को जब मौत की खबर आने से पहले हुब्बान मलिक को मालूम हो गया था, और फिर बदकिस्मती थी कि तबरेज अंसारी शहीद हो गए। हुब्बान मलिक वहां पर गए, तबरेज अंसारी के अफराद खानदान को पुरसा दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उन अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि मैं 50,000 रुपये आपको देता हूं। ये रकम तबरेज अंसारी की जिंदगी को तो वापस नहीं ला सकता, मगर यही समझिए हकीर की तरफ से ये कोशिश है। बताओ, मैं पूछना चाह रहा हूं, कितने कांग्रेस के लीडर तबरेज अंसारी के घर को गए थे? जमीयतुल उलमा के लोग गए थे, कोई कांग्रेस का लीडर नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि अगर तबरेज अंसारी के घर को जाते तो उनको डर था कि अक्सरती तबके के लोग नाराज हो जाएंगे और उनकी नाराजगी को मोल नहीं लेना चाहते थे। एक तबरेज अंसारी की दर्दनाक मौत जो सारी इंसानियत को हिला के रख दिया, मगर कांग्रेस के कायदीन को तौफीक नहीं हुई कि तबरेज अंसारी के पास जाकर उससे इंसाफ का मुतालबा करते। और जब मैं तबरेज अंसारी के अफराद खानदान से झारखंड में मिला और मुलाकात खत्म हुई तो उनके अफराद खानदान के लोगों ने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब, कहीं तबरेज अंसारी को भूल नहीं जाना। मैंने उसी वक्त उनसे कहा और अपने दिल में बात ठान ली कि हिंदुस्तान वतन अजीज में जहां कहीं भी जलसा होगा, मैं तबरेज अंसारी बनकर उसकी दास्तान को तुम्हारे सामने बयान करूंगा, ताकि हम उसके इंसाफ दिल रहे, ताकि उसकी उस मौत को जिंदा रखे। उसकी जिंदगी जिस तरह से छीन ली गई, जिन जालिमों ने उसकी जिंदगी के चिराग को गुल कर दिया, हम उसको नहीं भूलेंगे। और मारने वालों सुनो, हम तबरेज अंसारी को नहीं भूलेंगे। अरे कांग्रेसियों, जो तुम अक्सरती तबके के वोटों को डर कर नाराजगी उनकी नहीं मोलने के लिए तबरेज अंसारी के अफराद खानदान से जारिगानत नहीं किया, मैं तबरेज अंसारी को नहीं भुलाऊंगा, मैं तबरेज अंसारी को भूलने नहीं दूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तबरेज अंसारी के इस वाक़े को दुनिया के सामने बयान करता रहूंगा, ताकि दुनिया अगर संदिल हो चुकी है तो उनके दिलों को मोम बनाकर रखूंगा। याद रखो, आज तबरेज अंसारी से यह हुआ, कल किसी के भी औलाद से होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि यह इनका असली चेहरा है, यह इनका असली चेहरा है। हुकूमत की है झारखंड में, मगर हिम्मत नहीं है जाने को। और मैं मालेगांव की सरजमीन में खड़े होकर महाराष्ट्र के हर इंतखाबी जलसे में तबरेज के वाक़े का बयान कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा जमहूरियत में, आईन में, संविधान में अटूट भरोसा है। और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी बात को जमहूरियत में आपके सामने रखूं। याद रखो, जब एक बच्चा तबरेज अंसारी मर गया तो ये कांग्रेसी नहीं जा पाए, ना उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं, आपसे मैं भीख मांग रहा हूं उस तबरेज अंसारी का हवाला देकर कि याद रखो, अब हम कांग्रेस पर और भरोसा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, वरना कितने लोग मर गए, कितने लोग बर्बाद हो गए। और कहां है कांग्रेस? बताओ, इलेक्शन आ जाता तो हमारे हमदर्द बनकर सामने आते हैं। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूबो कांग्रेस को तुम लोग, कि तुम्हारे पास इंसानियत नाम की चीज बाकी नहीं रही। आज आकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में बयान करते हैं। अरे तुम्हारे लोकसभा में 50 एमपी हैं, अगर 50 भी खड़े होकर बोलेंगे हिंदुस्तान की लोकसभा में, कुछ असर नहीं होता। एक आपका दीवाना अगर खड़ा हो गया तो पूरी पार्लियामेंट अल्लाह के करम से जाती है।
और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस बेबाक तरीके से हम लोग हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलूम आवाम की आवाज बनते हैं, जो बेखौफ होकर जालिमों से पंजा आजमाई करते हैं जमहूरी तरीके से, और बेखौफ होकर दबागे तो हम अपने हक का मुतालबा करते हैं। सुन लो मालेगांव के मेरे तमाम भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, ये दीवाना तुमसे वादा कर रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आप मुफ्ती को कामयाब करो। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल असदुद्दीन ओवैसी की तरह महाराष्ट्र की असेंबली में गूंजेगा, पुकारेगा, लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर इस बात का भी आपको वादा कर रहा हूं कि आपके जो मसाइल हैं मालेगांव के, तालाब से पानी की लाइन डालना है, नई मशीन्स का इंतजाम करना है, जो हमारे बुनकर भाई हैं उनके लिए बर्फी रेगुलर सप्लाई करना है। महाराष्ट्र की हुकूमत ने कलकत्ता की कंपनी से पावर एग्रीमेंट साइन किया है। नए मीटर लगाना चाहते उसको रोकना पड़ेगा। 27 HP का जो ऊपर का रेक है उसको नीचे करना है। वक्फ की जमीन पर जो नाजायज काबिजीन है उनको निकालना है। यहां के बच्चों को रोजगार मिलना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप मुफ्ती साहब को नहीं कामयाब करेंगे, आप असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब करेंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मालेगांव में आऊंगा, महीने 2 महीने 1.5 महीने में एक मर्तबा यहां पर आऊंगा और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से पूछूंगा कि बताइए मेरे साथ आपकी कारकर्दगी क्या है 6 हफ्ते की, आपने क्या काम किया, क्या काम करना चाहिए। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, आप मेरी जबान का भरोसा रखिए और मैं आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मुफ्ती साहब से हम पूछेंगे, उनसे काम करवाएंगे, क्योंकि